स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 36 प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिए गए हैं। गंभीर रूप से बीमार मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर से टिकट मिला है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू छातापुर से ही चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों के नाम देखकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा अपने किसी मंत्री का टिकट नहीं काटेगी। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भी जदयू के 17 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। पार्टी ने सिंबल दे दिया है। पार्टी ने सोमवार को भी 28 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। आज जिन नामों का ऐलान किया गया उनमें तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय और पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल का नाम प्रमुख है। चंद्रिका राय साल 1985 से 2005 तक लगातार 5 बार परसा से विधायक रहे हैं। इस बार भी उन्हें परसा से ही जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कभी जदयू के कदावर नेता रहे अनंत सिंह को राजद ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। पटना के बेउर जिले में बंद अनंत सिंह इस बार लालटेन छाप पर चुनाव लड़ेंगे। वह बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। 2015 का चुनाव अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। पिछले दिनों अनंत सिंह ने पेशी के दौरान मीडिया से कहा था कि इस बार मैं राजद के टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करूंगा। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए सोमवार की रात को भी सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इनमें एक स्वर्ण, एक पिछड़ा और 5 दलित। हम पार्टी की तरफ से इस बार जीतन राम मांझी सहित उनकी समधिन और दामाद को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे ने भी बताया कि एनडीए गठबंधन से हमको गया में 3, जहानाबाद, पूर्णिया, जमुई और औरंगाबाद में एक सीट मिली है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना के तिलक मैदान रोड स्थित मस्जिद तोड़ने के क्रम में अचानक ढह गई, जिसके मलबे में दबने से कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें एक की मौत भी हो गई है। एक की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में कई अन्य मजदूर घायल हैं। मालूम हो कि पुनर्निर्माण कराने के लिए मस्जिद के भवन को तोड़ा जा रहा था। मस्जिद के निकट रहने वाली मजदमी परवीन ने दावा किया कि उसने 2 मजदूरों को मलबे में दबा हुआ देखी। मस्जिद का मतवल्ली तैयब आजाद से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। बताया जा रहा है कि यह मस्जिद सुन्नी वक्त के तहत हुई। इस मस्जिद को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। बिहार में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1,88,858 तक पहुंच चुका है। इनमें से 1,76,674 स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 924 की मौत हो चुकी है। कोरोना की जांच की बात करें तो राज्य में अभी तक का आंकड़ा 77,89,608 है। बीते 24 घंटे में राज्य में 907 नए मामले मिले हैं, जबकि 9 की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी हुई है। झारखंड में 816 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें रांची से 319, बोकारो से 50, चतरा से 8, देवघर से 7, धनबाद से 43, दुमका से 8, पूर्वी सिंहभूम से 70, गढ़वा से 35, गिरिडीह से 22, गोड्डा से 9, गुमला से 12, हजारीबाग से 20, जामताड़ा से 6, खूंटी से 32, कोडरमा से 3, लातेहार से 11, लोहरदगा से 9, पाकुड़ से 7, पलामू से 18, रामगढ़ से 28, साहिबगंज से 8, सरायकेला से 47, सिमडेगा से 17, पश्चिमी सिंहभूम से 27 मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 88,026 हो गई है। वहीं अभी एक्टिव केस 10,436 है। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के ढांगी मोड़ के समीप से रविवार को 7 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार आरोपित कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आरोपित के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसे गिरफ्तार करने में शामिल पुलिसकर्मियों को जांच कराने का आदेश दिया गया है। वहीं आरोपित को कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उसे गिरफ्तार करने को बनी टीम में एक दंडाधिकारी समेत 2 थानों के थानेदार समेत 1.5 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। झारखंड में 15 अक्टूबर से स्कूलों के खोलने की कोई तैयारी नहीं है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अभी स्कूल नहीं खोले जा सकते। उन्होंने कहा कि पूर्व में कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव बना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यह स्वीकृत नहीं हो पाया। दूसरे राज्यों में किस तरह से स्कूल खुल रहे हैं तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसके अध्ययन के बाद ही राज्य में स्कूलों को खोलने की तैयारी की जाएगी।
हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। इसके अलावा इस ट्रेन का नंबर भी बदल दिया गया है। हावड़ा से जोधपुर जाने वाली ट्रेन 02385 व 02386 तथा हावड़ा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन 02387 व 02388 नंबर से चलेगी। गुरुवार से यह बदलाव प्रभावी हो गया है। थर्ड एसी में अत्यधिक भीड़ की वजह से इस ट्रेन में अस्थायी तौर पर एक अतिरिक्त कोच भी जोड़ा गया है। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। जेईई एडवांस के जारी रिजल्ट में दयाल कुमार 259वें रैंक के साथ राजधानी रांची के टॉपर बने हैं। दयाल जेईई मेंस में स्टेट टॉपर बने हैं। उन्होंने इसी वर्ष डीपीएस रांची से 97.8% अंक के साथ 12वीं उत्तीर्ण किया है। डोरंडा के रहने वाले दयाल रिजल्ट से काफी खुश हैं। वह फेसबुक पर समय नहीं बिताते हैं। सोशल साइट से दूर रहकर उन्होंने खूब मेहनत की और शानदार सफलता हासिल की। दयाल को जेईई एडवांस में कुल 256 अंक मिले हैं। फिजिक्स में 77, केमिस्ट्री में 85 व मैथ्स में 94 अंक हैं। दयाल कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इनकी पहली पसंद आईआईटी कानपुर और दूसरी आईआईटी खड़गपुर है। बागमारा थाना क्षेत्र के सिद्धपोकी निवासी युवक बाबूलाल गोप के घर में घुसकर लगभग 20 की संख्या में युवक ने जमकर मारपीट की। इस दौरान कई राउंड गोली चलने की बात भी सामने आई है। पुलिस मौके से एक खोखा भी बरामद किया है, जबकि गोली चलने से बने कई निशान को भी चिन्हित किया गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खरखरी ओपी अंतर्गत मधुबन मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसी बात को लेकर देर रात एक पक्ष के कुछ युवकों ने दूसरे पक्ष के बाबूलाल गोप के घर घुसकर मारपीट की। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाहर से माथा बांध का लड़का जिसका नाम है सनी चौहान और बागबारा का जिसका लड़का नाम है बिशु चक्रवर्ती और बस सोना नगर का अजीत चौहान, राकेश चौहान, कुंदन चौहान और फुलवा लड़का गया 10-20 लड़का को बुला के घर में आके डायरेक्ट औजार के साथ बंदूक के साथ मारपीट किया। कारण यही था, वही बस वो जो वहाँ पे बदकुचन हुआ, इसीलिए वहाँ जो फुटबॉल टूर्नामेंट में जो झगड़ा हुआ उसी का कारण से आकर डायरेक्ट हम लोग पे मारपीट किया। हम लोग का झगड़ा था फुटबॉल खेल के बाद। लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र की बेटहट पंचायत के लावागाई से जोरी आने के क्रम में लावागाई नहर के समीप सड़क किनारे धान के खेत में एक अज्ञात युवती का शव मिला है। इससे क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया है। अब तक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। मंगलवार सुबह कुछ बच्चों द्वारा शव को देखकर इसकी सूचना बगड़ू पुलिस को दे दी गई थी। धनबाद पीएमसीएच में इस बार भी एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकेगी। कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें ही रहने का अनुमान है। दरअसल सत्र 2020 से 2021 के लिए पीएमसीएच में एमबीबीएस सीटों के लिए एमसीआई की टीम धनबाद आने वाली है। पीएमसीएच में फिलहाल 50 सीटें हैं। 100 सीटें करने के लिए एमसीआई ने पीएमसीएच की कमियां गिनाकर इसे पूरा करने को कहा था। इसे लेकर एमसीआई की टीम ने पीएमसीएच को पत्र लिखकर निरीक्षण की बात भी कही थी। एमसीआई के पत्र के जवाब में पीएमसीएच प्रबंधन ने पत्र लिखकर कहा कि डॉक्टर की कमी और लेक्चरल हॉल की कमी पूरी नहीं हुई है। पीएमसीएच के पत्र के बाद अब इस बार भी सीटों की संख्या नहीं बढ़ना तय हो गया है। अब कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। पुलिस लाइन परिसर में मंगलवार को रेड क्रॉस सोसाइटी और झारखंड पुलिस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई पुलिस जवानों ने रक्तदान किया। मौके पर एसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव से एक चिट्ठी आई है, जिसमें सभी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी बताई गई है, जिसको लेकर सभी विभाग को रक्तदान करने की अपील की गई है। राज्य में ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। तो वो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और राज्य के सभी ऑर्गेनाइजेशन में, पुलिस में, प्रशासन में और सभी जगहों पर रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी आज हमारे यहाँ रक्तदान शिविर चल रहा है रेड क्रॉस के साथ सहयोग करके, और उसका पर्पस है कि जनसंख्या के 1% के बराबर हमारे पास हमेशा ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता हो। उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास है और आज हम लोगों के यहाँ पुलिस लाइन में भी ये शुरुआत हुई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।